शीतल, क्रोनोलॉजी शीतल सिंह ये कुछ कहती है क्या? विपक्ष फिजूल का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये जो क्रोनोलॉजी है कि आरक्षण की समीक्षा होगी, 2015 का बयान, 2017 का बयान आरक्षण समानता के सिद्धांत के खिलाफ है, तो ये क्रोनोलॉजी कुछ कहती है, ये ऑर्डर कुछ कहता है। देखिए, समाज अपने अनुभवों से चीजों के बारे में चीजें तय करता है। उसका ये अनुभव है जो समाज में काम करने वाले लोग आरक्षण वगैरह का अध्ययन करते हैं और उस पर आलोचना या टीका टिप्पणी करते हैं कि देश में जो 44 या 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और 400 के करीब स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें वाइस चांसलर पिछड़ी और दलित और आदिवासी जातियों से जो 70% से ज्यादा है कितने हैं। इस पर लोकसभा में और राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में जवाब आए हैं कि ये संख्या इतने बड़े उसमें 25 भी नहीं। अब इस तरह से आप प्रोफेसर्स को देखते हैं, उसमें ये आता है कि 11-12% में ये सब लोग चले जाते हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह आते हैं। राहुल गांधी इस बात को कहते रहे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं उसमें उनका प्रतिशत लगभग नहीं है। कुछ लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रथम श्रेणी के अफसरों की लिस्ट जारी करते हैं, उसमें पाते हैं कि वो नदारद है। उत्तर देश के सारे राज्यों में, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें जहां सामाजिक न्याय वगैरह के आंदोलन से बहुत से परिवर्तन हुए हैं, चीफ सेक्रेटरीज कौन है, पुलिस प्रमुख कौन है। तो जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख कहीं नहीं पाते, फिर उसके असर से क्या होता है कि ये प्रशासन जब नीचे फैलता है तो ये थानेदार की नियुक्ति तक में इस तरह के हस्तक्षेप होते हैं। जनता इन अनुभवों से तय करती है कि कौन नेता किस प्राचीर से खड़ा होके क्या कह रहा है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन शीतल जी, मौजूदा दौर में जब मैं चौथे चरण के चुनाव के बाद बात कर रही हूं और मैं ये कह रही हूं कि सारे मुद्दे पीछे छूट गए लेकिन आरक्षण का मुद्दा पीछे नहीं छूटा, यानी कि वो रियल मुद्दा है। वो रियल मुद्दा है। वो इस चुनाव का मुद्दा नहीं था लेकिन बन गया, क्योंकि वो रियल मुद्दा है। वो हमारे समाज में जो चीज विद्यमान है उस सच्चाई को एड्रेस कर रहा है, इसलिए वो मुद्दा बन गया। तो अब कौन बोल रहा है, कितना बड़ा साइज का नेता है, कितने बड़े पद पर है, ये मटेरियल नहीं है, रियलिटी उसके सामने है ना। नहीं तो संविधान खत्म होगा, संविधान को खत्म कर देना और आरक्षण को खत्म कर देना ये इतना आसान है? देखिए, साधारण भाषा में जो सामान्य जन है हमारे देश के, वो संविधान और आरक्षण को एक दूसरे में एकदम गुत्थम गुत्था समझते हैं। आरक्षण उसका प्रतिफल है जो उनको मिला, जिससे उसमें एक मध्य वर्ग पैदा हुआ। वो मध्य वर्ग आज उनके बीच सूचनाएं ले जाने का काम करता है, उसकी बात पे वो यकीन करते हैं, हमारी आपकी बात पे नहीं। इसलिए सारा मीडिया खड़ा होके प्रधानमंत्री की बात को इको कर रहा है, लेकिन कमजोर तबके में बात दूसरी जा रही है कि ये सरकार संविधान को नष्ट कर सकती है। ये इसलिए कि वो इकोसिस्टम जो उनके बीच आजादी के बाद इन फैसलों से बना है, वो उनकी बात पर विश्वास करते हैं। नहीं, लेकिन मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने एक सवाल अतुल लोंढे पाटिल से और राजकुमार भाटी से पूछा कि संविधान खत्म करना और आरक्षण खत्म करना, ये क्या दुस्साहस ही कहूंगी इसको मैं, ये दुस्साहस क्यों करेगी कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी जिसके पास बड़ा वोट बैंक है, अभी ओबीसी का भी, जिसके पास दलितों का भी, नॉन जाटव ठीक ठाक वोट बैंक है। देखिए, ये इस तरह के विचार आते हैं, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार ने ऐसा फैसला कर लिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन सरकार की जो लेयर्स है वो समाज के उस हिस्से से बनती है जिसके हाथ में आज साधन है लेकिन उसकी संख्या कम है। इस सच्चाई को वो भी जानता है, और इस सच्चाई को जब सोशल मीडिया पे वो बहस करते हैं, और जो चीज लोगों से रोज जुड़ी हुई है, हर आदमी फेसबुक पर, ट्विटर पर या किसी चीज पर जिस पर है, उसमें वो उसी तरह से गाली गलौज करते हुए मिलते हैं जो उनके पेट में है। ठीक है, वहां फिर वो पॉलिश्ड बातें नहीं होती, वहां रियल बातें होती हैं, और उनके वक्तव्य और उनके जीवन को वो प्रभावित करती है, वो सच्चाई को वहां से ग्रहण करते हैं। राजकुमार भाटी, देखिए, आपके शो में जफर इस्लाम ने सिद्ध कर दिया कि हमारी आशंका बिल्कुल एकदम सही है। जफर इस्लाम ने जो भाषा बोली है और जो शब्द कहे हैं उससे सिद्ध होता है, बीजेपी की असलियत पता चलती है कि बीजेपी के मन में लोकतंत्र के और संविधान के प्रति कोई आस्था, कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी एक अधिनायकवादी पार्टी है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि सांसद ही सर्वोच्च हैं, सांसद ही प्रधानमंत्री चुनते हैं, सांसद ही कानून बनाते हैं, सांसद ही संविधान बदल सकते हैं, सांसद ही आरक्षण खत्म कर सकते हैं, और एक सांसद के वोट से सरकार गिर जाती है। लेकिन जफर इस्लाम कह रहे हैं एमपी की कोई हैसियत नहीं है इस देश में, और आपने टोका तो कह रहे हैं बेतुकी बातें, बेकार की बातें, फालतू की बातें।
मतलब संविधान पे और आरक्षण पे चर्चा करने कोई बेतुकी और फालतू की बातें मानते हैं, तो इनके मन में ना संविधान के प्रति आस्था है, ना लोकतंत्र के प्रति आस्था है, ना समाजवाद के प्रति, ना सामाजिक न्याय के प्रति। इसलिए हमारी आशंका है। ठीक है राजकुमार, मुझे जवाब दे, जफर साहब, मुझे जवाब दे। जफर साहब कैरी ऑन। हाँ देखिए पहली बात देखिए दो बातें पहले कहना चाहता हूँ। ये जितनी भी कोशिश कर ले गुमराह करने की, ये गुमराह नहीं कर पाएंगे। देश की जनता हकीकत जानती है, देश की जनता हमारी मंशा जानती है, देश की जनता 10 सालों से देख रही है कि हम कितना समर्पित करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इस तरह की बातों में गुमराह करने की कोशिश इनकी नाकाम और विफल होंगे। सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ, जमीन खिसक गई तो इस तरह के धंधे पे उतर गए हैं कि लोगों को गुमराह करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, मैंने कहा है कि एक एमपी की हैसियत क्या होती है। जब पूरे इसमें अगर प्रधानमंत्री जिसका लीडर है उसने अगर एक बार क्लैरिफाई किया तो एक एमपी के स्टेटमेंट से आप उसको उस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा। हम अभी भी कह रहे हैं कि एक एमपी की कोई हैसियत नहीं है। जब अगर सरकार का मुखिया कह रहा है कि ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जब प्रधानमंत्री कह रहे उनकी बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी बात जो एक एमपी जिसका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप कोट कर रहे हैं। ठीक है जफर साहब, आरक्षण की जब बात करते हैं, आरक्षण यानी कि सामाजिक न्याय, आरक्षण यानी कि सामाजिक न्याय, इसको इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं तो कह रहा हूं आरक्षण के, मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण की जहां तक बात है, उसको कोई न टच करने जा रहा, ना कोई इसकी मंशा है, ना उसमें कोई, ये सारी बातें जो हैं मनगढ़ंत बातें हैं। राहुल गांधी की, राजकुमार भाटी जी की पार्टी की, अतुल लोंडे जी की पार्टी की, ये सारी चीजें इसलिए कि इनको लगता है कि जमीन में कुछ ऐसी बात करें जैसा कि शीतल जी कह रहे थे, मैंने सुन लिया, दर्शकों ने भी सुन लिया, गुमराह कर रहे हैं। जफर साहब, आरक्षण यानी कि सामाजिक न्याय, इस थॉट से इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए हम, मेरा फोन कट गया है, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ मैं सुन पा रही हूँ आपको, यू आर वेरी मच ऑडिबल। सामाजिक न्याय मतलब आरक्षण, आरक्षण मतलब सामाजिक न्याय। आवाज नहीं मिल रही उनको। अतुल लोंडे पाटिल, संविधान बदलने की कोशिश आपकी भी है क्या? 50% का कैपिंग तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दिया कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता। आप उस कैपिंग को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। आप भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं कि संविधान बदल देंगे? आप भी जस्टिफिकेशन? नहीं, हम सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाने की बात, इसको संविधान बदलना नहीं कहते। आप आरक्षण की सुविधा को जब बदलोगे तो उसे संविधान बदलना कहते हैं। लेकिन मेरे 2 सवाल है गरिमा जी, कि जब संविधान बदलने की इतनी बातें हैं, मैं तो मानता हूं कि कोई औकात नहीं है बीजेपी में, मंत्री की औकात नहीं है, तो इसकी सांसद की क्या होगी? बराबर है हमारे जफर भाई का, कोई औकात नहीं है। तो फिर इन लोगों ने जो बयान दिए उनके ऊपर मैं दुरुस्त कराती हूँ आवाज आपकी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ मैं दुरुस्त कराती हूँ आवाज आपकी। अतुल लोंडे, उनके ऊपर जब उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, समीक्षा करना चाहते हैं, समानता नहीं है, तो उनके ऊपर क्या एक्शन ली? हेमंत बिसाव शर्मा ने कहा कि निचले 3 वर्णों ने ऊपर के 1 वर्णों की सेवा करनी चाहिए। क्या कार्रवाई की? जिन्होंने कहा कि 400 हमें संविधान बदलने के लिए चाहिए, फिर वो ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, या फिर अरुण गोविल जी हो, या फिर अनंत कुमार हेगड़े हो, क्या कार्रवाई की उनके ऊपर? जैसा शीतल सिंह जी ने कहा, या मेरे ख्याल से विजय जी ने कहा, कि जब ये बात पता चली कि लोगों तक उनकी पोल पट्टी खुल गई है और उसका असर चुनाव पे हो रहा है, तब जाके देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। अच्छा, तो ये सर्वे